A very good morning, students. I hope you all are good. So today we are going to start a new chapter in your EVS book, chapter number 21, weather and seasons. Okay, so in this chapter we are going to discuss about different types of weather which are present in India. Okay, so on the top of the page an exercise is given. Look out of the window and say what kind of weather is outside. Take write your answers. So यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ लाइक सनी, क्लाउडी, विंडी एंड रेनी आपको अपने विंडो से बाहर देखना है और चेक कर कर यहाँ पे मेंशन करना है कि आपके विंडो के बाहर का जो वेदर है वो कैसा है. सनी है तो आपको सनी पर टेक करना है. इफ़ देयर इज़ क्लाउडी वेदर यू हैव टू टेक द क्लाउडी. ओके, विच ऑफ दिस इज़ योर फेवरेट एंड यू हैव टू टेल विच ऑफ दिस इज़ योर फेवरेट. और आपको यहाँ पे ये भी बताना है कि आपका जो फेवरेट वेदर है वो कौन सा है. यहाँ पे आपको लिखना है उसको. ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. सम मंथ्स आर हॉट, सम मंथ्स आर कोल्ड, इन सम मंथ्स इट्स रेन एंड दिस इज़ कॉल्ड दी वेदर. तो वेदर किसे कहते हैं? तो जो कुछ मंथ्स होते हैं वो वेरी हॉट होते हैं लाइक इन समर्स, और कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है लाइक इन विंटर सीजन. इन सम मंथ्स इट रेन्स, तो कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जिसमें रेनिंग होती है. ठीक है, इन सबको मिलाकर जो एक वेदर बनता है, ये डिफरेंट जो सीजन्स होते हैं इन्हीं को से मिलकर एक वेदर बनता है. ओके, द वेदर कीप्स चेंजिंग व्हेन वी हैव द सेम वेदर फॉर अ लॉन्ग पीरियड वी कॉल इट अ सीजन. तो जो वेदर होता है ये चेंज होता रहता है लाइक समर आते हैं, फिर विंटर्स आते हैं, फिर रेनी सीजन्स आता है एंड सो ऑन. ये ऐसे ही रोटेट करते रहते हैं. ठीक है, और कुछ टाइम तक ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड तक एक ही वेदर रहता है तो उसे हम बोलते हैं सीज़न. ठीक है, इन आवर कंट्री वी हैव 3 मेन सीजन्स, समर, विंटर एंड रेनी सीजन्स. हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसमें 3 मेन सीजन्स होते हैं. कौन से? समर सीजन, विंटर सीजन एंड रेनी सीजन. समर सीजन, winter season and rainy seasons. Okay, some parts of the world have 2 more seasons. और जो वर्ल्ड के 2 पार्ट्स इसमें जो है, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं वर्ल्ड के जिसमें 2 मोर सीजन्स और होते हैं. कौन कौन से होते हैं वो? स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन. ओके, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी ईट, वियर एंड डू डिपेंड्स ऑन द सीजन. लेट अस रीड अबाउट द डिफरेंट सीजन. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ये सब सीजन्स पे डिपेंड करता है. अब नेक्स्ट सीजन्स के बारे में पढ़ लेते हैं. फर्स्ट सीजन है समर सीजन. The month of April, May and June are hot months when the days are warm and bright. तो जो hot months होते हैं वो कौन से होते हैं? April, May and June. Okay, the sun is hot which makes the air dry. तो इस months में जो होता है, sun जो होता है बहुत ज़्यादा hot होता है जो air को dry बना देता है. People like to stay indoors and use fan, cooler and air conditioners. तो जब बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हॉट सीज़न होता है, तो जो लोग होते हैं वो अंदर रहना, घर के अंदर रहना पसंद करते हैं और वो कूलर, फैंस और एयर कंडीशनर्स का यूज़ करते हैं. दे वियर कॉटन क्लोथ्स टू स्टे कूल. और वो समर सीज़न में कॉटन क्लोथ्स का यूज़ करते हैं अपने आप को कूल रखने के लिए. दे ईट एंड ड्रिंक कूल थिंग्स सच एज आइसक्रीम, फ्रूट्स एंड जूसेस. और अपने आप को ठंडा रखने के लिए वो कोल्ड ड्रिंक्स लाइक कुछ चीज़ें होती हैं, आइसक्रीम्स, फ्रूट्स एंड जूसेस से अपने आप को कूल रखते हैं. ओके, नेक्स्ट सीजन इज रेनी सीजन. द रेनी सीजन कम्स आफ्टर समर सीजन. समर सीजन के बाद कौन सा सीज़न आता है? रेनी सीजन. ड्यूरिंग रेनी सीजन इट रेन्स हैवीली. और रेनी सीजन में बहुत तेज़ रेनफॉल होती है. समटाइम्स स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो. और कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं. वी वेयर रेन कोट्स एंड गम बूट्स और कैरी अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग वेट. और हम इस रेनी सीजन में बहुत तेज़ रेनफॉल होती है. समटाइम्स स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो. और कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं. वी वेयर रेन कोट्स एंड गम बूट्स और कैरी अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग वेट. और हम इस रेनी सीजन में अपने आप को रेन से बचाने के लिए हम रेन कोट्स और अम्ब्रेलाज या और गम बूट्स का यूज़ करते हैं. जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर आर दे रेनी मंथ्स. तो रेनी मंथ्स कौन से होते हैं? जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर. ओके, नेक्स्ट सीजन इज योर विंटर सीजन. इन विंटर सीजन द सन डज नॉट शाइन एज ब्राइटली एज इन समर. तो जो विंटर सीजन होता है उसमें जो सन होता है इतनी ज़्यादा ब्राइटली शाइन नहीं करता है जितना कि वो समर सीजन में करता है.
कोल्ड विंड ब्लूज, तो और इसमें बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं। इन सम हिली एरियाज इट स्नोज, और कुछ हिली एरियाज जो होते हैं वहाँ पे स्नोफॉल होने लगती है। वी वेयर वोलन क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड, हम जो है विंटर सीजन में वोलन क्लोथ्स पहनते हैं अपने आप को कोल्ड से बचाने के लिए। वी ड्रिंक हॉट ड्रिंक्स एंड यूज़ हीटर्स टू कीप आवर सेल्फ वार्म, और हम विंटर सीजन में हॉट ड्रिंक्स का यूज़ करते हैं एंड अपने आप को वार्म रखने के लिए हीटर्स का यूज़ करते हैं। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ, और दिसंबर और जनवरी जो है ये दोनों कोल्डेस्ट मंथ होते हैं। ये तो थ्री मेन सीजन्स हो गए इंडिया के। अब आता है स्प्रिंग सीज़न। स्प्रिंग सीज़न इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना ही जो स्प्रिंग सीज़न होता है ये ना ही ज़्यादा ठंडा होता है ना ही ज़्यादा गर्म। मैनी फ्लावर्स ब्लूम एंड बर्ड चर्प्स मैरिली, इस सीज़न में जो होता है फ्लावर्स आते हैं और बर्ड्स चहचहाती हैं, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन आवर कंट्री फेब्रुअरी एंड मार्च आर द स्प्रिंग मंथ, तो फेब्रुअरी और मार्च जो होते हैं वो स्प्रिंग मंथ्स होते हैं, ओके। ऑटम सीज़न, दिस सीज़न फॉल्स, so the next season is autumn season. This seasons between the rainy season falls between the rainy season and the winter season, so the weather begins to get cooler in this season. तो ये season जो होता है ये rainy season and winter seasons के बीच में आता है, and the weather begins to get cooler in this season. तो starting में ऐसा होता है कि इस मौसम में जो वेदर होता है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होने लगता है। एंड ट्रीज़ शेड देयर लीव्स इन ऑटम, ट्रीज़ जो होते हैं उनकी पत्तियाँ झड़ने लगती हैं, ठीक है। एंड अक्टूबर एंड नवंबर आर दी ऑटम मंथ्स, तो इनके मंथ्स कौन से होते हैं? अक्टूबर एंड नवंबर, ओके। दिस चैप्टर इज़ completed. You have to do the exercise in your notebooks, okay. Goodbye students.